हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर शैनन एंड वीवर मॉडल बनाया था। शैनन, क्लोडे ई शैनन जो थे वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, और वॉरेन वीवर जो थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर थे। हालांकि कुछ जगहों पे सिर्फ वॉरेन वीवर के बारे में यही मेंशन है कि वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बट आई हैव रेड समवेयर कि मैथमेटिशियन भी थे वो और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अब देखिए, इस मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। और ये मॉडल हालांकि 1949 में आया था बताते हैं, बट 1948 में शैनन, जो कि अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और वीवर जो थे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा इन बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल के लिए, और उस आर्टिकल का नाम इन्होंने रखा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और इस मॉडल को हम शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था। और ये जो मॉडल है स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जस्ट टू डेवलप द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और इस मॉडल ने एक नया फैक्टर ऐड किया, वो एंड दैट फैक्टर इज़ नॉइज़। दे फाइंड फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड नॉइज़। क्योंकि देखो, आपने अगर लेसवेल देखा हो या फिर अगर आपने अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने बात की थी, उसमें नॉइज़ था ही नहीं, और कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस बिना नॉइज़ के काम करता ही नहीं है। लेटर ये कम्युनिकेशन के फील्ड में भी अप्लाई किया गया, और ये मॉडल डेवलप हुआ टू इम्प्रूव टेक्निकल कम्युनिकेशन। देखिए, टेक्नोलॉजिकल मॉडल ही है बेसिकली देखा जाए तो। और ये द आर्टिकल वाज द फाउंडिंग वर्क ऑफ द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी, एंड इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन 1949 एक बुक में, जिस बुक का नाम था द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और इस मॉडल को हम इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहते हैं, शैनन थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज क्लोडे शैनन मेन पर्सन थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। अब आगे बढ़ते हैं और डायग्राम की तरफ बात करते हैं। देखिए, कुछ जगहों पे फीडबैक भी मेंशन है, तो उससे रिलेटेड जुड़ी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैंने इसमें फीडबैक नहीं डाला है, क्योंकि शैनन और वीवर ने किसी फीडबैक का जिक्र किया ही नहीं था इसमें। और चलिए पहले इसकी बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स, वन हु सेंड्स मैसेज सेंड करता है ट्रांसमीटर के थ्रू, और जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल्स का यूज़ करता है। चैनल के थ्रू रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, और डेस्टिनेशन वो है जो हमारा लास्ट रिसीवर होगा, जहाँ तक हमें मैसेज पहुँचाना है। लेकिन रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में चैनल में नॉइज़ भी आ सकती है, वो इंटरनल नॉइज़ भी हो सकती है और एक्सटर्नल नॉइज़ भी हो सकती है। अब बात करते हैं इन सभी एलिमेंट्स की, और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिनमें पहला एलिमेंट है सेंडर, एनकोडर, डिकोडर और रिसीवर नॉइज़। सेंडर कौन है? वन हु ओरिजिनेट द मैसेज, बेसिकली ओरिजिनेटर, और इसको हम इंफॉर्मेशन सोर्स भी कहते हैं। सेलेक्ट करता है क्या मैसेज भेजना है। एनकोडर क्या करता है? फिर उस मैसेज को, या ट्रांसमीटर आप कह सकते हो, उस मैसेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। और डिकोडर क्या करेगा? उस मैसेज को अपनी सपोज़ अगर हम ईमेल भेज रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से, तो जो बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ उसको अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझता है, डिकोड करता है उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में। रिसीवर, डेस्टिनेशन, जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। और लेकिन कई बार बीच में जब ट्रांसमिट कर रहे होते हैं मैसेज, तो नॉइज़ भी आ सकती है, और मैसेज जो है ट्रांसफ़र होता है एनकोडर से डिकोडर तक थ्रू सम चैनल, किसी भी चैनल के थ्रू। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में क्या होता है, मैसेजेस डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इफेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी तरह की फिजिकल नॉइज़ से, लाइक हॉर्न साउंड आ गया, थंडर एंड क्राउड नॉइज़ आ गया, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैंने बात की थी, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फीडबैक का भी बहुत जगहों पर जिक्र किया गया है, बट मैं आपको बता दूँ, जो लेटर वर्जन जब थियरी का दिया था वो नॉर्बर्ट वीनर ने दिया था। इसने 7th कॉन्सेप्ट फीडबैक डाला था, जो कि इस पूरे मॉडल को, कि एक सिंपलेस्ट मॉडल है और लीनियर मॉडल था, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, बट इस नॉर्बर्ट वीनर ने जैसे ही फीडबैक इसमें ऐड किया तो ये साइक्लिकल मॉडल बन गया। देखिए, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। सपोज़ मैं या फिर सूरज, नाम हमने एज्यूम किया है, सूरज ने कॉल की अपने असिस्टेंट को और कहा कम हेयर, आई वॉन्ट टू सी यू। लेकिन ड्यूरिंग हिज कॉल करते वक्त क्या हुआ, नॉइज़ अपीयर हुआ और ट्रांसमिशन एरर आया। असिस्टेंट जिसको वो फ़ोन कर रहा था उसको सिर्फ आई वॉन्ट ही सुनाई दिया।
अगेन असिस्टेंट ने सूरज से पूछा व्हाट डू यू वांट सूरज, तो यहाँ क्या हुआ, जो उसने रिसीव किया उसने वही वहीं पर फीडबैक भी क्या हुआ, गलत पहुँचा। तो सेंडर कौन है यहाँ पर, सूरज है। एनकोडर क्या है, टेलीफोन है। चैनल केबल, मतलब जिस आप फ़ोन जब करते हो जो केबल होती है, केबल के थ्रू जो आप कर रहे हो वो चैनल हो गया, वायर भी हो सकती है वो। नॉइज़ क्या, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन होना। रिसेप्शन क्या है, जिसके असिस्टेंट को फ़ोन किया, टेलीफोन किया। रिसीवर कौन हुआ, असिस्टेंट। तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर असिस्टेंट हुआ, लेकिन ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर या नॉइज़ की वजह से असिस्टेंट समझ नहीं पाया सूरज के मैसेज को, और जो नॉइज़ था उसने पूरे कम्युनिकेशन को फ्लो नहीं होने दिया बेटर वे में, और अफेक्ट हुआ पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल माना जाता है ये मॉडल, अट्रैक्ट करता है ये एकेडमिक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन को भी, इंफॉर्मेशन थियरिस्ट को भी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आगे फर्दर रिसर्च की संभावनाएं कम्युनिकेशन में बढ़ती है, और ये मोर इफेक्टिव है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था शैनन एंड वीवर ने फीडबैक का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये मोर इफेक्टिव फिर भी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में है देन ग्रुप और मास ऑडियंस से। द मॉडल ये बेस्ड है सेंडर और रिसीवर के ऊपर, और यहाँ पर सेंडर जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है, रिसीवर यहाँ सेकेंडरी रोल में है, क्योंकि वो पैसिव होता है, वो कुछ नहीं बात करता। कम्युनिकेशन यहाँ पर वन वे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वन वे प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिर यहाँ से कई बार फीडबैक के फॉर्म में वहाँ तक बात रखती है, क्योंकि नॉर्बर्ट ने ऐड कर दिया था 7th कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इस तरीके से वो फिर फीडबैक का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया था। इफ़ इट्स बिहेव लाइक दैट इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल ऑडियंस और रिसीवर जो लिसन कर रहे हैं, रेडियो, बुक्स पढ़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं टेलीविज़न, तो इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन बिकॉज एब्सेंस ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पर एब्सेंस है फीडबैक की, कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं है। कम्युनिकेशन में एटलीस्ट टू वे होना ही चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फीडबैक पर इतना स्ट्रेस ही नहीं दिया गया, फीडबैक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर शैनन ने और वॉरेन वीवर ने नॉइज़ पे स्ट्रेस दिया है। नॉइज़ उनके लिए बहुत यहाँ पर एक बैरियर था, फिजिकल हो सकता है वो बैरियर, सिमेंटिक भी हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग नॉइज़ ही आपको विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने वही एग्जांपल जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, यही बताने की कोशिश की है कि सेंडर एनकोड करता है मैसेज को और सेंस करता है रिसीवर को किसी भी टेक्नोलॉजिकल चैनल के थ्रू, लाइक टेलीफोन या टेलीग्राफ के थ्रू। तो सेंडर जो है वो कन्वर्ट करेगा मैसेज को कोड्स में, अंडरस्टैंडेबल बनाएगा मशीन लैंग्वेज को, और मैसेज जो कोड फॉर्म में सेंड किया गया है, रिसीवर उसको डिकोड करेगा अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपना अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। और जो रिसेप्टर है, जो एक तरीके से जो रिसीवर है, वो डिकोडर, कुछ केसेस पे डिकोडर की तरह रोल करेगा। लेकिन चैनल को कभी ना कभी कई बार चैनल्स में नॉइज़ भी आ जाती है, रिसीवर माइट नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिकोड विच माइट कॉज प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। सपोज जब भी एनकोड करने के बाद जब डिकोडर तक वो इन्फॉर्मेशन आती है तो नॉइज़ की वजह से वो नहीं समझ पाता है कि आखिर एक्चुअल मैसेज क्या है। चलिए एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ब्रेन माइट बी द सेंडर हो सकता है, माउथ एनकोडर समझ लीजिए, और वो एनकोड करेगा पर्टिकुलर लैंग्वेज को, जिस भी लैंग्वेज में आप उसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं। एयर माइट बी द चैनल की, आपकी जो वोकल के थ्रू जो वेव्स जा रही हैं वो चैनल होगी, जो साउंड वेव्स जा रही हैं। अनदर पर्सन के ईयर रिसेप्टर हो गए, और ब्रेन माइट बी द डिकोडर भी, क्योंकि दोनों ब्रेन्स की, सेंडर का ब्रेन और रिसीवर का ब्रेन, ठीक है, वो डिकोडर और रिसीवर मानेंगे। सिमिलरली एयर क्या हो गया, चैनल हो गया। तो नॉइज़ जब प्रेजेंट होगी इन्वायरमेंट में तो माइट भी डिस्टर्ब होगी, नॉइज़ क्रिएट कर सकती है, बहुत तेज़ आंधी आने लग जाए तो डिस्टर्बेंस होती है। तो वेयरएज यहाँ पर हिज रिस्पॉन्स इज़ द फीडबैक, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो फीडबैक होगा। देयर वर ओनली 5 कंपोनेंट व्हेन द मॉडल वाज मेड, नॉइज़ वाज एडेड लेटर, नॉइज़ भी बाद में ऐड किया गया था, लेकिन फीडबैक तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखिए इसका जो मॉडल का है वो यही है कि इसमें फ़ीडबैक को इग्नोर किया गया है, और इसमें फ़ीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। थैंक यू सो मच। और आप मुझे अपनी क्वेरीज़ भी भेज सकते हैं अगर आपको इस मॉडल में कोई भी क्वेरी है। थैंक यू सो मच।